अर्थ के अंदर से मेटल्स इम्प्योर फॉर्म में क्यों मिलते हैं? आज हम देखेंगे मेटलर्जी में इन्वॉल्व सारी प्रोसेस, मेटल्स को रिफाइन कैसे किया जाता है वो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मेटल जो है वो फ्री स्टेट में मिलता है या कंबाइंड स्टेट में, ये हम देख लेते हैं। मेटल्स कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल पाते। अब क्यों नहीं मिल पाते भाई? क्योंकि हमने अभी एक वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में, कि मेटल्स फॉर एग्जाम्पल सोडियम या पोटेशियम या कोई सा भी मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए रेडी बैठे रहते हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कैटायन बना लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेते हैं। अब ये जो कैटायन बना है, कभी भी भाई किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा तो वो स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं किसी के भी साथ, किसी के भी साथ मतलब नॉन मेटल्स के साथ जो कि नेगेटिव होते हैं, राइट। इसीलिए ये फ्री स्टेट में नहीं मिल पाते, क्योंकि ये फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट। अब ये सबसे ज्यादा इजीली किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन और बाकी अदर जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ, ठीक है। इसीलिए बहुत बहुत ही कम, मतलब बस कुछ गिने चुने मेटल्स जो है वो फ्री स्टेट में मिल पाते हैं, राइट, बाकी कोई नहीं मिलते। अब मेटल नेचर में कैसे मिलते हैं हमें? फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट। फ्री मतलब जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, अभी हम आगे देखने वाले हैं क्यों मिलते हैं ये फ्री में। और कंबाइंड स्टेट मतलब कि कंपाउंड बना के, कैसे, ये हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख ले मिनरल्स और ओर्स होता क्या है। देखो, मिनरल मतलब क्या होता है? मिनरल बहुत बार सुना है तुम लोगों ने कि तुम्हारी बैलेंस डाइट में मिनरल्स होना चाहिए, मिनरल्स खाना चाहिए। तो ये एक्चुअल में होते क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, हम इन्हें बनाते नहीं है, ये नेचर में मिल रहे हैं हमें। और ये कहाँ मिल रहे हैं? अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जैसे कि मेटल्स का ओर मिलता है, ठीक है। पहले तो देख लें ओर होता क्या है। ओर्स मतलब जब भी मिनरल जो है, जो हमें अर्थ की क्रस्ट में से मिल रहा है, वो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी दूसरे मेटल या किसी दूसरी चीज के साथ कंबाइंड है तो उसको हम बोलेंगे ओर, ठीक है। मतलब देखो, तुम्हें अर्थ की क्रस्ट में से मिनरल मिला, ठीक है, लेकिन वो किसी चीज के साथ कंबाइन है, मतलब उसमें कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन तुम इसको प्यूरिफाई करके वो जो मेटल है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा ओर, ठीक है। मेटल के ओर्स होते हैं। अब देखो, कुछ कॉमन ओर हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। एल्यूमिनियम बॉक्साइड के फॉर्म में मिलता है, मतलब बॉक्साइड उस ओर का नाम है। और किसके साथ कंबाइन हो जाता है एल्यूमिनियम जो बॉक्साइड बना लेता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। आयरन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हेमेटाइट बनाता है, आयरन के ओर को हेमेटाइट बोलते हैं, ठीक है। जिंक, जिंक ब्लेंड बनाता है सल्फाइड के साथ मिलके। कॉपर पाइराइट्स बनाता है सल्फाइड के साथ मिलके। ये कुछ कॉमन नेम्स है जो याद होने चाहिए, राइट। अब देखो, इतनी सारी रामकथा दिख ली, ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, लेकिन अब इस ओर में से हम मेटल्स को निकालें कैसे अलग? तो इसकी कुछ प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस किस पे डिपेंड होती है? रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? हमने एक वीडियो में देखा था, अगर नहीं भी याद है तो एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे एलिमेंट है वो सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब अब क्या हो गया, नीचे आते आते ये जो मेटल्स हैं ये दूसरों के साथ रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, राइट। इसे याद करने की मैंने एक राइम बताई थी, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी यहाँ पे आएगा एच, क्योंकि हमने सिर्फ मेटल्स लिखे तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। हाई, क्यू, मिली, सिल्वर, प्लेटेड, ऑडी, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने वो मेटल्स लिखे हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। देखो, हाई रिएक्टिव मेटल्स ये जो ऊपर लिखे हैं, इनको कैसे तुम निकालोगे?
इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब एक सोल्यूशन होता है उसमें तुम इलेक्ट्रोड्स डालते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, तो क्या होता है, आयंस बन जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और वो मूव करते हैं, फिर इलेक्ट्रोड्स पे इकट्ठे हो जाता है एक आयन और दूसरा आयन, मतलब केटायन और एनायन। ऐसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, हर किसी से रिएक्शन कर ले रहे हैं तो हम इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से निकालते हैं। दूसरा हो गया मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब ये जिंक, आयरन, लेड, ये जो है यहाँ से आता है, ये सब मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं। इनको क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। इन्हें हम रिड्यूस करते हैं, क्यों, ये भी हम आगे देखेंगे। लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ये यूजुअली हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। यूजुअली ये जो दो मेटल्स है ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, मतलब लेस, बहुत कम रिएक्टिविटी है इनकी, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, क्योंकि वो बाकी और नॉन मेटल्स या चीजों के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, तो हमें हार्म नहीं पहुंचाते, राइट। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेटलर्जी में क्या काम किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए मेटलर्जी क्या है। जब भी किसी मेटल के ओर में से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो कुछ प्रोसेस होती हैं, ठीक है, साइंटिफिक प्रोसेस होती हैं। उन प्रोसेसेस को मिला के बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब एक ओर में से मेटल का आइसोलेशन कर देना, मेटल को प्योर फॉर्म में निकाल लेना, इज मेटलर्जी। अब इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनरिचमेंट, इम्प्योरिटीज जो ऐसे ही निकल सकती हैं उन्हें निकाल देंगे, फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर प्योरीफाई करेंगे। कैसे, हम ये डिटेल में देखते हैं। हमने अभी देखा कि 3 टाइप के मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो। सबसे पहला हाई रिएक्टिविटी, तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर मेटल मिल जाएगा। दूसरा, जिनकी लो रिएक्टिविटी बहुत कम, तो ओर्स होंगे वो, उनकी रोस्टिंग करेंगे, कैसे वो अभी हम देखेंगे, तो हमें मेटल मिलेगा, फिर इसे प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी जो यूजुअली मिलते हैं। इनमें 2 टाइप के ओर्स होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड मतलब S2 नेगेटिव। अब ये जो कार्बोनेट या सल्फाइड है इसके साथ तुम्हारा मेटल लगा होगा, जैसे सोडियम मेटल लगा है अगर, तो Na2CO3, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है बस। कोई भी मेटल लगा है तो MCO3, और अगर वैलेंसी 1 है तो M2CO3 इस फॉर्म में मिलेगा, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इनमें क्या करेंगे, अगर तुम्हारे मेटल में कार्बोनेट है, ये CO3 है, तो क्या करोगे, कैल्सिनेशन करोगे। कैसे, अभी हम देख रहे हैं। अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग करोगे। अब ये करने के बाद क्या होगा, ऑक्साइड मिल जाएगी मेटल की, और ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को निकाल देना, हमने निकाल दिया तो हमें प्योर मेटल मिल गया। ये बहुत ही प्यारा सा चार्ट तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें सारी चीजें क्लियर है। अब हम ये जो सारी स्टेप्स है ना, इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन मतलब एनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे पहले ये स्टेप देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स को अलग करते हैं। गैंग मतलब कुछ ऐसी इंप्योरिटीज जैसे कि सॉइल, सैंड, जो कि ओर के साथ है लेकिन उसे हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, मतलब कुछ प्रोसेसेस करेंगे तो वो इंप्योरिटी पहले निकल जाएगी, फिर उसके बाद हम एग्जैक्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, गैंग को रिमूव करते हैं फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मतलब जो ओर है और जो गैंग पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटी है, उन दोनों की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है उसके बेसिस पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कुछ मेथड्स हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक मतलब पानी, वाटर से वॉश करवाते होंगे। जैसे यहां से तुमने ओर डाल दिया, ये है तुम्हारी हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। यहां से तुमने ओर डाला और पानी यहां से फ्लो होते हुए आ रहा है, फिर क्या हो गया, गैंग पार्टिकल्स जो है, मतलब जो मिट्टी, सैंड है, वो हल्के होते हैं एज कंपेयर टू मेटल, तो वो पानी के साथ ऊपर ही फ्लो करके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और जो तुम्हारा ओर है वो इधर डिपॉजिट हो जाएगा, रह जाएगा। तो ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग, तुमने ये जो इम्प्योरिटीज है ये निकाल दी। या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, ये कब यूज होता है, अगर तुम्हारे ओर में मैग्नेटिक इंप्योरिटी है। मैग्नेटिक इंप्योरिटी मतलब ऐसी इंप्योरिटी जो मैग्नेट के साथ
अट्रैक्ट हो जाती है। और या फिर तुम्हारा जो ओर है और तुम्हारा जो मेटल है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। मेटल्स आयरन वगैरह सब मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये सिस्टम होता है रोलर वाला। यहाँ से हमने फाइनली ग्राउंड ओर मतलब ओर को अच्छे से क्रश करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेट्स लगी हुई, जो रोलर है ना ये मैग्नेट के बने, तो जो भी चीजें मैग्नेटिक होंगी वो रोलर के साथ घूम के चली जाएंगी, तो वो घूमते 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 इधर आ जाएंगी और इस कंटेनर में गिर जाएंगी या दूर गिर जाएंगी। और जो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से दूसरे बीकर में या दूसरे कंटेनर में गिर जाएगी। ठीक है, ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है, ऐसे बीकर्स में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब गैंग पार्टिकल्स निकाल लिए। अब है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब भी क्या होता है, जब सर्फ को पानी में घोलोगे तो फ्रोथ बन जाती है, ऊपर फेस, उसे बोलते हैं फ्रोथ, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखो और की स्लरी बना ली है, मतलब वाटर में डिसॉल्व करके, और इसको कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये स्पिन हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो इससे क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे फ्रोथ में, और वो फिर यहाँ से हम इधर निकाल लेंगे इसमें, राइट। तो ये हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन, और बाकी जो है वो नीचे रह जाएंगे और हम यहाँ से टेलिंग से उसे रिमूव कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है केमिकल लीचिंग। केमिकल लीचिंग में क्या होता है, ओर को हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फिल करते हैं और लीचिंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, अब वो लीचिंग एजेंट क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट होगा और यहाँ नीचे आके हमें लीचेट मिल जाएगा और बाकी इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएंगे। फिल्टर पेपर लगा है ना, उससे हम फिल्टर कर करके यहाँ पे डालते जा रहे हैं, बीच में सॉइल सैंपल है। ठीक है, तो जो भी इंप्योरिटीज है वो उससे क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, और हम लीचेट मतलब जिसमें हमारा ओर है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे थे एनरिचमेंट के मेथड। अब देखते हैं, अगर लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है, मतलब जो नीचे था रिएक्टिविटी सीरीज में, देखो ये वाले लो रिएक्टिविटी वाले, फिर क्या करेंगे हम, कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कौन से मेटल्स होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, तो अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिले हैं तो उसे हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हीट करके। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शंस जब हमने पढ़े थे तब देखा था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देना, ऑक्सीजन मिल जाना। और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ, जब तुम्हें ऑक्सीजन मिल गई और जब ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो वो हो गया रिडक्शन। तो अगर तुम्हारे मेटल में ओर में ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्साइड है, तुम रिड्यूस कर दोगे तो ये ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी और तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे सिनाबार, सिनाबार किसका ओर होता है, मर्क्यूरी का ओर होता है, HgS सल्फाइड के फॉर्म में होता है मर्क्यूरी। ठीक है, इसकी रोस्टिंग करोगे, मतलब इसे हीट करोगे तुम, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, राइट। एयर की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो तुमने HgS इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, HgO बन गया और SO2 गैस निकल गई। ठीक है, ये सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया Hg के साथ, मर्क्यूरी के साथ, तो तुम्हें HgO मिल गया। अब इस HgO में सिर्फ ऑक्सीजन है, सल्फर को हम रिड्यूस नहीं कर सकते थे, है ना। रिड्यूस सिर्फ कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो सल्फर को नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। फिर हम इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हमें अपना प्योर मेटल मिल जाएगा, मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये था, अगर लो रिएक्टिविटी है तो सबसे इजी प्रोसेस है ये, रोस्टिंग कर दी, मतलब एयर की प्रेजेंस में हीट कर देना और फिर रिड्यूस कर दिया, राइट। अब देखते हैं ऐसे मेटल्स जो मिडिल में आते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में। अब ये किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में। मैंने बताया था सल्फाइड क्या है ये और कार्बोनेट क्या है ये। ठीक है, इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रोस्टिंग, मतलब बहुत सारी एयर की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे। क्यों करेंगे, एयर में ऑक्सीजन होता है और हम अपने मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना चाहते हैं, ZnO बन जाएगा। ठीक है, ये ZnO हो गया, और ये जो सल्फर है इसने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बना लिया, ये अलग हो गई। ठीक है, SO2 को हमने हटा दिया, वो एयर है, एयर बन के उड़ गई। अब हमें जो ZnO मिला है इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिंक में कार्बोनेट वाली इंप्योरिटी मिली होती, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं, सल्फाइड के फॉर्म में मिला होता, तब क्या करते, कैल्सिनेशन करते। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस ही क्या है, रोस्टिंग हम एक्सेस एयर में करते हैं, बहुत सारी एयर में,
लेकिन कैल्सिनेशन हम लिमिटेड एयर में करते हैं, ठीक है, एक्सेस नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन का। तो ZnCO3 कार्बोनेट के फॉर्म में मिला। जहां भी कार्बोनेट होता है, मैंने बताया था ये जो CO3 है, जहां भी ये मिलेगा तुम्हें तो CO2 उड़ जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, एक ऑक्सीजन बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो Zn, ये CO2 उड़ गई और इसके साथ एक ऑक्सीजन बच गई ZnO। अब हमने ऑक्साइड के फॉर्म में इसे कर लिया कन्वर्ट। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। रिडक्शन कैसे करेंगे, कार्बन कोक यूज करके करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो ZnO है कार्बन के साथ रिएक्शन करके, Zn जिंक है, मेटल, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव होती है। कार्बन ये भी हमेशा कैसा होता है, यूजुअली पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया CO, और जिंक मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल गया, राइट। तो क्या किया हमने, रोस्टिंग की अगर ऑक्सीजन है तो, कैल्सिनेशन किया अगर कार्बोनेट है तो, फिर इसके बाद बस रिडक्शन कर दिया, राइट। अब थर्माइट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह यूज होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। क्यों यूज होते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देते हैं ऐसे मेटल्स को जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, उसमें जो भी मेटल ऊपर होगा वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से, ठीक है। तो ये वाला फंडा यहाँ पे यूज होता है। थर्माइट प्रोसेस होती है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये जब भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी तो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। जब भी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाओगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी इसकी, Fe2O3। Fe2O3 क्यों बेटा, क्योंकि आयरन किस स्टेट में, 3 स्टेट में है ना, Fe3+ स्टेट में है, राइट। प्लस एल्यूमिनियम मेटल सॉलिड लिया हमने, तो क्या होगा, आयरन हो गया Al2O3। इस एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल है आयरन से, राइट। डिस्प्लेस कर दिया, आयरन अकेले हो गया और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुई, ठीक है। अब ये करते क्यों है, क्या एप्लीकेशन है, जब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, मशीन्स होती हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए या फिर उनकी वेल्डिंग करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं, इनका रिएक्शन करवाते हैं। और ये जो इतनी सारी तुम्हें हीट रिलीज होती दिख रही है, इससे जो रेलवे ट्रैक है या मशीन के क्रैक्स हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वापस इस पे आते हैं, ऐसे मेटल्स जो सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका क्या होता है। अब देखो, इनको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है, मतलब ये रिएक्शन करना चाहते हैं सबसे ज्यादा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ना कि कार्बन के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रिडक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। ये जो ये सेटअप होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस वाला, इससे रिड्यूस करवा देंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, तुमने ये सेटअप लगाया, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए उसके पास पॉजिटिव एटम्स आते हैं, और एनोड पॉजिटिव होता है इसलिए उसके पास नेगेटिव आते हैं। तो यहाँ देखो, कैथोड पे क्या आ जाएगा, सोडियम मिल जाएगा तुम्हें, एनोड पे क्लोरीन मिल जाएगी। तो ऐसे तुमने क्या कर लिया, जो भी हाई रिएक्टिविटी वाले थे उनको इलेक्ट्रोलिसिस करके तुमने मेटल को अलग निकाल लिया। देखो सोडियम तुम्हारा अलग निकल गया। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे, मॉल्टन, मॉल्टन मतलब जैसे कि तुमने इमेजिन करो एल्यूमिनियम है और उसको तुमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, तो वो मॉल्टन स्टेट में आ गई। वो इलेक्ट्रोलिसिस में ज्यादा अच्छे से काम करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चाहिए, आयंस चाहिए, और आयंस क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं जो सोल्यूशन में घूमते हैं और इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट। अब हमने इतनी सारी प्रोसेस करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, मेटल्स को अलग निकाल लिया, लेकिन ये जो मेटल मिले हैं क्या वो बहुत ज्यादा प्योर होंगे, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी लगी होगी। तो इसीलिए क्या जरूरी है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो हम एक एग्जांपल से समझे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे होगा, कैथोड और एनोड लगे होंगे 2, ठीक है। अब एनोड के ऊपर एक थिक ब्लॉक लगा दिया हमने इम्प्योर कॉपर का, हमें जो मेटल कॉपर एक्सट्रैक्ट होकर मिल गया था, ठीक है, हमें लग रहा है ये प्योर है पूरा, लेकिन हमने इम्प्योर कॉपर लगा दिया और कैथोड पे क्या कर दिया,
प्योर कॉपर लगा दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखी है, CuSO4 जो ब्लू कलर की सोल्यूशन होती है, ठीक है, वो रखी है। तब क्या होगा, अब करंट पास किया, ठीक है, इन्हें कनेक्ट कर दिया बैटरी से। करंट पास करेंगे तो जो प्योर कॉपर है वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में आके। ये जो प्योर कॉपर है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट में आके डिसॉल्व होता जाएगा और कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। और एनोड पे क्या होता जाएगा, सिर्फ मड रह जाएगी, मतलब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो एनोड के बॉटम पे रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या कर दिया हमने, जो भी इम्प्योरिटी थी सबसे लास्ट हमारे एक्सट्रैक्शन के बाद हमने लास्ट प्रोसेस रिफाइनिंग करी, मतलब मेटल को पूरा प्योर कर लिया। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, मेटलर्जी प्रोसेस देखी, मतलब एलिमेंट्स हमें मिलते कैसे हैं, मिनरल ओर, ठीक है, ओर के फॉर्म में मिलते हैं, उससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। या तो मेटल नॉर्मल रिएक्टिव होगा, या बहुत कम रिएक्टिव होगा, या फिर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, और इन्हीं रिएक्टिविटी के डिफरेंस से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अलग अलग प्रोसेस से। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please do like, share and subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.